अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं ज़िशान यासीन और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी का इजलास, मौजूदा सियासी सूरत हाल और इंतजामी मामलात पर गुफ्तगू। ओपोजिशन से सियासी मैदान में निमटने पर गौर। सियासी कमेटी इजलास में मौशी टीम को भी तलब कर लिया गया। मुश्तरका इजलास में होने वाली कानून साजी पर बहस होगी। वज़ीर आज़म आइंदे की हिकमत अमली के बारे में अरकान को एतमाद मिलेंगे। और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की वज़ीर आज़म के साथ अलविदाई मुलाकात। वज़ीर आज़म ने लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की पेशावराना खिदमत को सराहा। बतौर को कमांडर पेशावर उनकी नई तैनाती के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। देखिए, मैं तो एग्जैक्ट आपको ऑनेस्टली बता दूं कि जो इंटरनल है FBR में इस वक्त हो रहा है, मुझे तो एग्जैक्ट मैं प्रीव्यू नहीं हूँ उसका, लेकिन जो हमें 3 साल हो गए हैं। और अगर आपको याद हो, जब ये गवर्नमेंट आई थी तो प्राइम मिनिस्टर का जो फर्स्ट स्पीच था कौम को, उसमें FBR के रिफॉर्म्स का जिक्र था और शायद 2 ही बातें थी जिसमें FBR का रिफॉर्म अव्वलीन था। और हमें बहुत सी तवक्कुआत थी, जिस तरह इस गवर्नमेंट से जितने भी मसाइल शफीक साहब ने बताए, आपने बताए, इन सब मसाइल सारे मुल्क के, और हमने इनसे तंग आकर एक चेंज को वोट दिया था कि शायद हमें रिलीफ मिलेगा, इकोनॉमी में भी मिलेगा, टैक्स ज्यादा होगा लेकिन टैक्स लोगों को रिलीफ देगा। जब टैक्स ज्यादा लोगों पे होगा तो आपको रेट रिड्यूस करना पड़ता है, तो रिलीफ भी लोगों को मिलता है और टैक्स भी बढ़ता है। अनफॉर्चुनेटली उस तरफ मुझे कोई बड़ी पेशकदमी नजर नहीं आ रही, इसलिए कि जिस तरह शफीक साहब ने कहा कि अगर आप बेस को ब्रॉड नहीं कर सकते तो आप जो मर्जी एक्शन टैक्सेशन में लेंगे वो वर्टिकल मूवमेंट होगी, वो उन्हीं लोगों पे बोझ बढ़ेगा जो ऑलरेडी टैक्स में है, वो आपसे मुतनफिर हो जाएंगे। अच्छा, एक चीज आपसे डॉक्टर मोहम्मद इरशाद साहब मैंने पूछनी थी। आपने देखा होगा आपके एक साथी बहुत ज्यादा मुतारिक हुए हैं, साथी तो मैं नहीं कहूंगा इस हिसाब से कि वो आपके दायरे से मुंसलिक तो नहीं थे, लेकिन वो उस मनसब पे ज़रूर फाइज रहे जिस मनसब पे आप भी है। शब्बर जैदी साहब, वो आजकल बड़े मुतहरिक हुए में मामलात के ऊपर बड़ी नज़रसानी कर रहे हैं, अवाम के मामलात के ऊपर बड़ी गहरी बातें कर रहे हैं। तो ये ओहदे इख्तियार पे थे जब, तो तब आपने ये बातें सुनी थी इनसे? ये जो अभी जिन रिफॉर्म्स और जिन मामलात के बारे में बात कर रहे हैं, वन होल्ड्स वेरी पावरफुल पोजीशन, तो तब तो इन्होंने बिल्कुल इसके बारे में बात नहीं की, जबकि आपको पता है ये तो प्राइवेट सेक्टर के आदमी। और सबसे अहम बात यह कि सर, जो हम माइक्रो फोकस कर लेते हैं और SMEs को टारगेट करना शुरू कर देते हैं टैक्सेस के लिए, बात ये आप प्रोग्राम के अंदर बारहा ये बात कहते रहे कि पाकिस्तान के अंदर जो लार्ज टैक्स पेयर्स हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जो मेजर इंपोर्टर्स हैं, दे आर द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर्स टुवर्ड्स द ओवरऑल केक ऑफ टैक्स। ये सही है? पिछली दफा आपने बताया था, आई थिंक रफली about 80% of the contribution comes from large corporations. Am I correct? मैं एग्जैक्ट 80% तो नहीं कह, हाँ, उनका मैन्युफैक्चरिंग में उनका रोल सबसे ज्यादा है, लेकिन आप मुझे बताएं कि इन्हीं लोगों की वजह से तो आपका SME सेक्टर बढ़ा ही नहीं है। हम SME सेक्टर में पहले तो गवर्नमेंट ने कोई इसके लिए कोई रोड मैप, कोई उनके पास प्लान या स्ट्रेटेजिक प्लान तो है नहीं। जो लोग खुद से कुछ काम कर रहे हैं ना, हम उनके पीछे टैक्सेशन में पड़ते हैं। देखें, यही SMEs है, अगर आप इनको टैक्स करेंगे तो ये इनका कैसे मुकाबला करेंगे? ये तो बहुत बड़े शाख्स हैं, ये तो इनको सारे को खा लेंगे। और जिस तरह आपको ना सोसाइटी में एक मिडिल क्लास होनी चाहिए ताकि वो एक शाख अब्जार हो बिटवीन द लोअर एंड द अपर क्लास। इकोनॉमी में आपको SME इज अ मिडिल क्लास, आप उन पे फोकस नहीं करेंगे और आप उनको शाबाश देते जाएंगे तो ये तो 2 ही रहेंगे, या तो फकीर रहेगा या ये बादशाह रहेंगे, जिस तरह हमारे साथ एग्जैक्टली हो रहा है। मैं शब्बर जैदी साहब चूंकि एक जाती दोस्त भी है मेरा, मैं उसके जाती उस पे तो कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन उनको सबसे अच्छा मौका इसलिए मिला था कि ये उस गवर्नमेंट के आदमी थे एंड ही हैड डायरेक्ट एक्सेस टू द प्राइम मिनिस्टर एंड इवन टू द पावर जो कि ये सारा कुछ करते हैं।
तो उसी वक्त वो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है शायद उसकी कोई तबीयत खराब हो गई और वो सारा कुछ नहीं कर पा सके, शायद यही वजह होगी। मेरा तो उसके साथ बाद में कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, लेकिन चूंकि आपको पता है मैं कराची में 4-5 साल चीफ कमिश्नर रहा हूँ, तो नेचुरली ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, तो मेरे पास तो उनके काम होते थे। काबिल आदमी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो वो बोल रहा है वो कुछ भी उनमें से नहीं कर सका। और अब इस वक्त शायद उनको एक गाइड अगर गवर्नमेंट लेती है, उनका आदमी है, तो ये जाके इम्प्लीमेंट करा दे, बजाय कि टीवी पे बोलने से, मुझे और आपको समझाने से तो फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई रिफॉर्म कहीं हो रहा है, उनको शायद वो प्रीव्यू होगा इस फॉर द गवर्नमेंट, मैं तो नहीं हूँ, तो इनको जाके उधर बैठ के ये काम कराना चाहिए। और जो देखें, जब आप क्लेम करते हैं ना सर, देखें जब प्राइवेट सेक्टर से आप बंदा लाते हैं, रैंकर को रिजेक्ट करते हैं, टेनो और ब्यूरोक्रेट्स को आप एक साइड पे करते हैं, एक फ्रेश इम्पटस लेकर आते हैं, तो डेफिनेटली फिर परफॉर्म भी होना होता है और फिर आपको दिखाना भी होता है। क्योंकि देखें, जब यही लोग दूसरी साइड ऑफ द टेबल बैठते हैं, दूसरी साइड ऑफ द डेस्क बैठते हैं, तो कहते हैं कि मैजिक वॉन्ड हम घुमाएंगे और FBR ठीक हो जाएगा। मैं सिर्फ शब्बर जैदी साहब के बारे में बात नहीं कर रहा, कहीं वो गलत ना समझ लें, उनके पास प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग पहुंचती है तो वो थोड़ा उसको बुरा मान जाते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि लोग समझते हैं कि एक मैजिक वॉन्ड होगी, वो घुमाएंगे और FBR ठीक हो जाएगा। मैं सिर्फ इस परसेप्शन को क्लैरिफाई करना चाह रहा था। ये एक जुमला आपकी तरफ से, फिर एक जुमला सईद शफीक साहब की जानिब से लेता हूँ। तो सईद शफीक साहब, बात ये है कि ये मैजिक वॉन्ड कॉन्सेप्ट होता है ना, ये माजरत के साथ आपके यहाँ बिजनेसमैन भी होता है। हर आदमी कहता है मुझे PIA दे दो, मैं मैजिक वॉन्ड घुमाऊँगा, PIA ठीक हो जाएगा, मैं मैजिक वॉन्ड घुमाऊँगा, पाकिस्तान स्टील ठीक हो जाएगा। कोई कहता है कि मैं मैजिक वॉन्ड घुमाऊँगा, मुल्क ठीक हो जाएगा। इस चक्कर में हर आदमी समझता है कि मैजिक वॉन्ड कोई होगी, हम वहाँ जाके घुमाएंगे और मुल्क ठीक हो जाएगा। सईद शफीक साहब, आखिरी जुमला बस जी। अली देखें, थोड़ा सा जो मैं अपना ख्याल है वो आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। मेरा जाना हुआ बांग्लादेश, मैंने देखा वहाँ पे जो एक्सपोर्टर्स हैं और जो मुल्क के लिए ज़र मुबादला हासिल करते हैं, उनको साल में एक गाड़ी इंपोर्ट करने की और उनके लिए अलग नंबर प्लेट के उनको एक प्रोटोकॉल उनको मिलता था, इज़्ज़त एहतराम का प्रोटोकॉल कि यार ये मुल्क के लिए ज़र मुबादला रेवेन्यू हासिल करता है। आज आपके मुल्क में बदकिस्मती से एक टैक्स न देने वाले का प्रोटोकॉल और देने वाला दोनों का बराबर ही है। एक तरफ आप ये कहते हैं कि जी आप ये गाड़ी खरीद लें, इस पे टैक्स जो लगेगा वो इसके लिए फाइलर के लिए 1 लाख रुपए, नॉन फाइलर के लिए 2 लाख रुपए, खुद ही आप उसको दूसरा रास्ता दिखा देते हैं। तो मुझे ये बताएं, जो जनरल परसेप्शन है लोगों में वो यही है कि यार एक दफ़ा अगर रजिस्टर्ड हो गए तो FBR ने चिमट जाना है, या लोगों ने, हुकूमत ने जो है ना वो गला दबोच लेना है और फिर जान छुड़ानी मुश्किल है, तो लिहाजा लाख रुपये ज़्यादा दे के अपनी जान छुड़ा लो, वो ज़्यादा अच्छा है। तो ये कल्चर हमारे यहाँ का जो है ना, जब तक आप टैक्स देने वाले को एक इज्जत नहीं देंगे, उसकी एक रिस्पेक्ट नहीं होगी, उसका एक उसको स्टेटस सिंबल बना दें आप कि यार मैं टैक्स पेयर हूं तो मेरे एक स्टेटस सिंबल है कि मैं फखर से सर उठा के चलूं कि हाँ मैं अपने मुल्क और कौम के लिए टैक्स देता हूं, यहाँ पे कि मैं बगैर खाए हुए बिल देता हूं। हाँ, और मतलब सॉरी गलत निकल गया नहीं, असल बात यही है कि आप होटल में गए, आपने खाना नहीं खाया, आपने बिल अदा किया, आप बहुत अच्छे भाई, आपको सैल्यूट। सर कहाँ किसी को भी कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही उसूली तौर पे पाकिस्तान के अंदर। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आपको मेरी बात बुरी लगेगी, बात यह है कि मैं तरक्की याफ्ता ममालिक में भी गया हूं, तरक्की पजीर ममालिक में भी गया हूं। टैक्स का निजाम वो होता है जहां तरक्की हो रही होती है, मराहत मिल रही होती है, आवाम टैक्स देती है, वॉलंटरीली नहीं देती लेकिन टैक्स देती है, उसको पिंच नहीं करता। एक जुमला और अगर मुझे इजाजत दे दें, देखें बात ये, देखिए अली मैं बिल्कुल 100% साहब ऐसे एग्री करता हूं, लेकिन अगर कोई बंदा ये समझता है कि उनके पास मैजिक वैंड है और ये सारा कुछ करके ठीक कर लेगा तो उसमें कोई फर्क खुद होगा, ऐसा होता नहीं है। FBR एक इदारा है और इदारा सिस्टम से चलता है, एक प्रोसीजर से चलता है। जब तक आप उन सिस्टम्स और प्रोसीजर्स को ठीक नहीं करेंगे तो ये कोई जो भी कहेगा वो गलत कहेगा। एक बंदे से फर्क नहीं पड़ता और न रिफॉर्म एक दिन का काम है। वक्त खत्म हो गया। आप दोनों मेहमानों के साथ गुफ्तगू करने का मेरा बड़ा दिल चाह रहा है मजीद, लेकिन क्या करूं, वक्त खत्म प्रोग्राम का आज का। लेकिन आगे आने वाले दिनों के अंदर आपको दोबारा जरूर मदू करेंगे और गुफ्तगू को जारी रखेंगे। वी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को जा दीजिए। अल्लाह।